डियर स्टूडेंट, आज हम जो कल होमवर्क किया था उससे नेक्स्ट होमवर्क करेंगे। ओके, हमने 1.1 के 2 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्या बोला है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ओके, हमें 616 और 32 का HCF ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या बोला है इसने, अधिकतम। ये ऐसा क्वेश्चन तो वो 6ठी 7वीं क्लास में भी आता था। हमें HCF ज्ञात करना है। ओके, भाग विधि से HCF मैंने कल सिखाया था आपको, तो कर दो। जो उनसे छोटी है उससे भाग कर दो बड़ी संख्या को। 32 भाग में 616 19। देखिए 32 को 616 से भाग करेंगे, 32 एकम 32, 61 के नीचे 32 लिखा, 61 में से 32 का कितना बच गया 29, फिर 6 को उतारा। ओके, फिर 296 32 से अभी तो बड़ा है तो भाग हो सकता है, तो 32 नी में 288। ठीक है, 296 में से 288 गया तो कितना बच गया 8। ओके, अब देखो जो शेषफल 8 है वो 32 से क्या है, छोटा है, कंप्लीट भाग नहीं जा रहा, तो अब 32 को हम अंदर रख लेते हैं, 8 को बाहर रख लेते हैं। ओके, फिर 8 से 32 को भाग दे देंगे, 8 चौके 32, शेषफल कितना आ गया 0, 32 में से 32 गया 0। ओके, अब देखिए यूक्लिड से कल लिखना सिखाया था, कैसे लिखते हैं। 616 बराबर क्या होता है आपके पास, डिवाइडेंड बराबर डिविजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ओके, ये होता है ना। अब देखिए आपके पास 616 कैसे आया भाई, 32 गुणा में 19, 32 गुणा 19 प्लस शेषफल कितना बचा 8। ठीक है, अब आगे, अब देखो भाग में क्या लिख रखा है आपने 32, तो 32 बराबर डिवाइडेड में क्या लिख रखा है 32 बराबर डिविजन कितना है 8 गुणा क्वेश्चन कितना है 4 प्लस रिमाइंडर कितना है 0। तो अब देखिए आपके पास जहाँ आपके पास रिमाइंडर 0 आ गया है, शेषफल 0 आ गया है, उससे पहले किससे भाग दिया था आपने 8 से, तो 8 से भाग दिया था, वो आपके पास क्या हो गया इसका HCF। ओके, तो HCF 616 और 32 का कितना आ गया 8, यही आपके पास आंसर। ओके, नेक्स्ट अब हम फोर्थ क्वेश्चन देखें। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप में होता है। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। यूक्लिड प्रक्रिया से a बराबर bq + r की वैल्यू क्या होती है 0 के बराबर या 0 से बड़ी, b से छोटी। ओके, यहाँ आपके पास क्वेश्चन में दे रखा है, हिंट में भी दे रखा है कि है ना 3m + 3q + 1 3q + 2 इस प्रकार से। तो जो q के आगे जो वैल्यू होती है यूक्लिड में वो किसकी होती है, b की होती है, तो b बराबर 3। ठीक है, b की वैल्यू 3 आ गई तो r की हम निकाल सकते हैं 0 से बड़ी, 0 के बराबर, r लेस 3 से छोटा। ठीक है, अब देखिए r की कौन कौन सी वैल्यू हो गई, इन दोनों के बीच में कौन कौन सी वैल्यू आएगी 0 1 2। ओके, बारी बारी से हम जो अपने यूक्लिड दे रखा है उसमें एक बार तो r की जगह हम 0 रखेंगे और b की जगह क्या रखेंगे 3 रखेंगे। ठीक है, तो ये क्या बन गया यहाँ से a बराबर 3q + r। ओके, यहाँ रखेंगे r की जगह 0 तो 3q, फिर 1 रखेंगे तो 3q + 1, फिर r की जगह 2 रखा 3q + 2। ठीक है, इनका वर्ग करने पर हमें प्राप्त होता है इसका, पहले इसका फिर इसका फिर इसका, बारी बारी से इस पूरी टर्म का वर्ग करने पर देखिए 3q का वर्ग किया तो क्या आ गया, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है। ओके, q का क्या होता है q स्क्वायर हो गया 9, 9 को क्या लिख सकते हो 3 गुणा 3, तो 3 गुणा 3 q तो है q का स्क्वायर हो जाएगा 3q स्क्वायर। अंदर वाली टर्म को हम क्या मान लेते हैं m मान लेते हैं, क्यों, क्योंकि हमें तो 3m दिखाना था ना, m कोई
पूर्णांक है, ठीक है। m बराबर 3 क्यू स्क्वायर वेयर m इज ए इंटीजर, ओके। तो नेक्स्ट तो ये 3 क्यू का स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 3m के। इसी प्रकार से नेक्स्ट टर्म कौन सी थी, 3 क्यू प्लस 1, तो 3 क्यू प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ, ठीक है। यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ओके। तो यहाँ क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर 3 क्यू का स्क्वायर प्लस b a का स्क्वायर प्लस 2 गुणा a गुणा b, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, क्यू का क्यू स्क्वायर 1 का 1, 3 गुणा 2 6 क्यू, ठीक है। तो 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू, 1 को तो प्लस में है बाद में लिख सकते हो, तो 6 क्यू प्लस 1, ओके। इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है और 1 क्यू कॉमन है, तो 3 क्यू प्लस 2 प्लस 1, ठीक है। इस पूरी टर्म को हम क्या मान लेते हैं, m, क्यों, क्योंकि हमें जो दर्शाना है वो क्या दर्शाना है, 3m प्लस 1, ठीक है। तो ये पूरी टर्म को हमने m लिखा तो क्या हो गया, 3m प्लस 1 वेयर m इज इंटीजर, m एक पूर्णांक है, ओके। नेक्स्ट 3 क्यू प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्योंकि अगली टर्म आपके पास यही दे रखी थी ना, 3 क्यू प्लस 2, तो 3 क्यू प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार a प्लस बी का होल का स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ओके। 3 क्यू का स्क्वायर 9 क्यू स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 गुणा 3 गुणा 2 12 क्यू, ठीक है। अब देखिए 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू, 4 को आप क्या लिख सकते हो, 3 प्लस 1, ओके। इस टर्म में क्या कॉमन है भाई, इन 3 टर्मों में 3, तो क्या बच गया, 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1, ओके। इसको हम क्या लिख लेते हैं, m, क्यों, क्योंकि हमें दर्शाना तो 3m प्लस 1 ही है, तो 3 क्यू प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर है 3m प्लस 1, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसको तो m लिख लिया, तो ये एक है प्लस में इन्हें हम 3m तथा 3m प्लस 1 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। हमें इतना ही करना था, ओके। अगला जो 5 का क्वेश्चन है वो खुद करना है, नहीं आए तो समझ लेना। इसी प्रकार है सेम, यहाँ स्क्वायर क्या है उसमें इतना अंतर है, वहाँ बस क्यूब करना है, ठीक है।